नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो 4-5 दिन के बाद हमारी क्लास हो रही है। उसका कारण ये है कि कोरोना के चक्कर में कुछ हमें इधर से उधर जाना पड़ गया, हमें भागा दौड़ी करनी पड़ गई। तो इस वजह से जो है क्लास नहीं हो पाई। अब लगातार आपकी क्लास होगी, आपकी सभी विषय की एक एक दो दो लेक्चर सभी विषय के आएंगे। एक बार सारे लेक्चर पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो एक या 2 बार में कोई लेक्चर जो समझ में नहीं आ रहा है वो आपको लेक्चर समझ में आपके आ जाएगा। देखिए, ये अगला टॉपिक है, आपका इतिहास का टॉपिक है। मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको क्या, ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा बोल दीजिए या ब्रह्म समाज बोल दीजिए, ठीक है। याद करो, देखिए ये पार्ट दूसरा है किसका, राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म सभा की या ब्रह्म समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। तो अब ये कोई उसी के ही अगला पार्ट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं और हम गलत कर देते हैं बहुत ज्यादा। ये मैंने कई बार देखा है, ये क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। यहां तक ब्रह्म सभा तक स्थापना कर दी राजा राम मोहन राय ने। जो लेक्चर बताया था राजा राम मोहन राय के बारे में, ये थोड़ा सुन लीजिए। इनको आधुनिक भारत का पिता भी बोलते हैं, इनको नव प्रभात का तारा भी बोलते हैं, ठीक है। तो समाज और भी बहुत सारे नाम बताए थे, मैंने पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इनके नाम पे ही सारे क्वेश्चन आए हैं, इनके नाम पे ही सारे क्वेश्चन आए बच्चों। अब इनके और क्या क्या आया है भाई, इन्होंने पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। ब्रह्मानिकल मैगजीन राजा राम मोहन राय ने निकाली थी, ठीक है। कॉलेज की स्थापना भी करी, वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने, है ना। बहुत सारी चीजें पत्रकारिता के लिए, एक तो ये संवाद कौमुदी भी इन्होंने, एक पत्रिका साप्ताहिक जो है इनके द्वारा छापी जाती थी। मिरात उल अखबार भी इन्होंने एक निकाला था, मिरात उल अखबार फारसी में निकाला था राजा राम मोहन राय ने। बात समझिए, तुफात उल मुहादीन यानी कि एक ईश्वरवाद, सभी का ईश्वर क्या है, एक है, इसका मतलब होता है, ये भी इन्होंने निकाला था राजा राम मोहन राय ने। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सती प्रथा का भी अंत इन्होंने करवाया था, किसके साथ, बाल विलियम बेंटिंग के साथ इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं क्योंकि ब्रह्मनिकल कौन कौन से इन्होंने अखबार निकाले थे, समझे। लगभग 18 भाषाएं जानते थे ये। और उसके बाद किसके, अकबर द्वितीय के शासनकाल में ये दीवान भी नियुक्त रह चुके थे ये। हालांकि एक अंग्रेज अधिकारी था जॉन डिग्बी, उसके भी दीवान नियुक्त रह चुके थे ये। अकबर सेकंड ने ही भेजा था इनको, कहां पर, लंदन भेजा था, इंग्लैंड भेजा था। किसने भेजा था कि भाई कुछ रियायत करने के लिए, अकबर सेकंड के ऊपर जो दबाव था पैसों का, उसको छूट के लिए ये गए थे। और जब गए थे तो क्या उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी। किसको, राम मोहन राय को। तब से क्या कहलाने लगे, राजा राम मोहन राय। एग्जाम में आता है राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय यानी कि अकबर सेकंड ने दी। कहां गए, लंदन। लंदन में कहां पर, ब्रिस्टल महारानी से, है ना, इनके पीछे प्रेम संबंध हो गया था, वो वहीं पर खत्म हो गए थे, मर गए थे। वहीं पर उनकी क्या है, कब्र है, वहीं पर उनका कब्रिस्तान है। ध्यान, कई बार यही आता है निम्नलिखित में से किस समाज सुधार की मृत्यु या उनका जो कब्रिस्तान है या उनकी जो कब्र है वो कहां पर, विदेश में है। तो राजा राम मोहन राय, समाज सुधार की बात कर रहा हूं मैं, समाज सुधार के बारे में पूछेगा तो, ठीक है। ये सारी बात बताई थी मैंने। तो देखिए बात सुनिए, वो 1828 में स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय में, समझे। और 1833 में मृत्यु हुई थी कहां पर, ये वहीं पर लंदन में ही इनकी, यानी कि ब्रिटेन में ब्रिस्टल जगह नाम है एक, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब इसके बाद क्या हुआ, ये चले गए लंदन। लंदन जाने के बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊं। लंदन जाने के बाद लंदन जाने के बाद जो इसका संचालन, जो इसका जो काम संभाला ब्रह्म सभा का, ये ब्रह्म का मतलब होता है एक ऐसी सभा, एक ऐसा स्थान जहां पर जो है तर्क के आधार पर सोचा जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि राजा राम मोहन राय जो है वो धार्मिक आधार पर नहीं, वो तर्क के आधार पर हर एक चीज का ज्ञान लेते थे। कोई चीज अस्तित्व में है या नहीं है, वो ब्रह्म माने होता है ज्ञान के आधार पर सोचते थे, तर्क के आधार पर, साइंस के आधार पर वो सोचते थे। अब यहां पे आता है कि राजा राम मोहन राय जब चले गए तो इस ब्रह्म समाज की कमान किसने संभाली बच्चों। तो ये कमान संभाली थी किसने, रामचंद्र विद्या बागीश ने। यही क्वेश्चन आता है, रामचंद्र विद्या बागीश ने कमान संभाली थी। कब, जब ये चले गए थे 1828 के आसपास जब चले गए तो, लेकिन 1843 तक। इसकी डेट एग्जाम में नहीं आएगी, नहीं आएगी डेट, ये डेट नहीं आएगी। यहां जो मैंने डेट लिखी है, ये इन डेट में से कोई भी डेट एग्जाम में नहीं आएगी। ये मैं कहानी बताऊंगा आपको, ताकि सिस्टेमिक तरीके से समझे, आपको पता चलती रहे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलती रहे। इसलिए ये मैंने आपको डेट लिखी है, आपको डेट ये याद नहीं करनी है। ये 1 2 3 4 नाम याद, ये भी नहीं आता, मैं आपको बताऊं, ये भी नहीं आता है। ये 1 2 3 नाम आते हैं बस। ये अभी कैसे होता है, रामचंद्र विद्या बागीश ने कमान संभाली और ब्रह्म सभा की जो काम थे ये करने लगे।
कौन? रामचंद्र विद्यावागीश। एग्जाम में कई बार आता है कि राजा राम मोहन के बाद जब वो चले गए थे तो ब्रह्म समाज की जो बागडोर है वो किसने संभाली? तो वो किसने संभाली बच्चों? रामचंद्र विद्यावागीश ने। ध्यान रखेंगे, रामचंद्र विद्यावागीश ने 1943 तक ये एग्जाम में नहीं आने का, पहली बात तो आपको ये याद रखना है। आपको 1943 के बाद जो है, हालांकि कुछ समय के लिए इस बीच में एक भाई साहब थे जिनका नाम था द्वारिका नाथ टैगोर। अभी समझते हैं द्वारिका नाथ टैगोर, वो भी रहे थे, लेकिन द्वारिका नाथ टैगोर के बेटे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने, द्वारिका नाथ टैगोर ने ये कहा, बेटा देवेंद्र नाथ टैगोर अब तुम संभालो कमान, किसकी? ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की कमान तुम संभालो। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है, इन्होंने ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज का इन्होंने क्या हुआ, इनकी कमान संभाली। इस बीच में हालांकि इनके पिताजी थे द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर के बेटे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, और देवेंद्र नाथ टैगोर के इतिहास में हम पढ़ेंगे इनके बेटे जो है वो, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ये तीनों, ये है रविंद्रनाथ टैगोर के, ये है पिताजी, और द्वारिका नाथ टैगोर बीच में आए थे, वो थे इनके दादा। किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के दादा थे। और ये सब जो है बहुत अमीर खानदान से हैं, बहुत रिच फैमिली से है, ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। तो पैसों की इनके पास कमी थी नहीं देवेंद्रनाथ टैगोर के पास, इनके नाम के दादा के पास। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में सुन लीजिए आप। देवेंद्रनाथ टैगोर ने, इनके बाद 43 है ये, 43 से ही ये 56 रहे थे। एग्जाम में आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में ये नहीं आएगा आपके बच्चों, पक्का नहीं आएगा। अब खास बात क्या है, इन्होंने तत्व बोधनी सभा की स्थापना करी। देखिए, बोध माने होता है ज्ञान, सभा का मतलब होता है असेंबली, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है हवा, पानी, जल, आकाश, पृथ्वी, यानी कि ज्ञान के आधार पर, समझे। तत्व का मतलब कोई चीज, कोई एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब यहां पे ये नहीं है तत्व केमिस्ट्री की बात नहीं है बच्चों। एलिमेंट का मतलब कोई चीज यहां पर, यानी कि कोई चीज पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है, कोई भी एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब कतई ये मत लगाना कि यहां पे मैं हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन की बात कर रहा हूं, नहीं। यहां तत्व का मतलब है किसी चीज का अस्तित्व। तो किसी चीज के अस्तित्व के बोध के लिए, किसी भी चीज के अस्तित्व, ईश्वर के अस्तित्व के लिए हो सकता है, धर्म के ज्ञान के बारे में, अस्तित्व के बारे में हो सकता है, कुछ भी अस्तित्व के बारे में। तो तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने करी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी। बच्चों ध्यान रखना, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तत्व बोधनी, बोध माने होता है ज्ञान, तत्व माने होता है एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्टिंग, यानी कि जो इस पृथ्वी पर है या न है, तो क्यों है, वगैरह वगैरह। तो तत्व बोधनी असेंबली यानी कि सभा, तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। यही आपसे एग्जाम में पूछा है बच्चों। फिर 1856 में क्या हुआ? इनका मन नहीं लगा, पैसे वैसे बहुत थे, तो जितना इन्होंने खाना पीना था, जितना मौज मस्ती थी कर ली। उसके बाद एक समय आता भी है कि यार क्या, यार हमने जीवन में क्या करा, खाया पिया और कुछ नहीं करा। ये चले गए कहां? पहाड़ों पर चले गए, और वहां पर जाकर ये रहने लगे। अभी भी कमान इनके हाथ में थी, इनसे गाइडेंस कंट्रोल तो करते थे, लेकिन जो कमान जो दे दी वो दी थी किसको? केशव चंद्र सेन को। ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर पहाड़ों पर जरूर चले गए, लेकिन ये हालचाल बीच में फोन करके पूछते रहते होंगे, है ना। फोन थे नहीं उस समय, कभी सोचो फोन, कभी कमेंट करोगे सर उस समय तो फोन ही नहीं थे, आपने, ये तो समझाने का तरीका है मेरा। अब केशव चंद्र सेन जो है वो बन गए क्या? इन्होंने कमान संभाली, ये इसके अध्यक्ष बन गए। किसके? इसी की बात चलिए ब्रह्म सभा की। ये बहुत इंटेलिजेंट थे। अगर बात करूं मैं, अगर राजा राम मोहन राय के बाद, तो अभी जितने भी आएंगे, जितने दो हो गए हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ये थे। लेकिन ये सीधे बहुत थे, बहुत इनका रवैया जो था बहुत उदारवादी था। अब इस सभा के अंदर जो है हिंदू तो थे ही, मुस्लिम भी आ गए, ईसाई भी आ गए, पारसी भी आ गए, और इसके अंदर जो है धर्म का ज्ञान दिया जाने लगा। धर्म का ज्ञान दिया जाने लगा, यानी कि क्या है, जो परंपरागत एजुकेशन थी वो दी जाने लगी। तर्क के आधार पर यहाँ का जो अस्तित्व था, तर्क के आधार पर जो ज्ञान था, वो धीरे धीरे मिटने लगा। अब तो यहां पर सभी धर्मों का धार्मिक ज्ञान दिया जाने लगा, क्योंकि ये क्या थे बच्चों? बहुत उदार रवैया था इनका, यानी कि बहुत सीधे साधे थे, है ना। 1856 से इन्होंने ये कमान संभाली थी, गद्दी संभाली थी, लेकिन डेट नहीं आएगी बच्चों 1856 से। बस बता रहा हूं, नंबर 1 पे ये आगे रामचंद्र विद्यावागीश, देवेंद्र नाथ टैगोर, और ये आते हैं नंबर 3 पे कौन? केशव चंद्र सेन। आपको केशव चंद्र सेन की बात सुन लीजिए आप, ठीक है। देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, बंद हो गई। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी मैं बोल रहा हूं रिकॉर्डिंग ना हो रही हो। अब बच्चों केशव चंद्र सेन जो है, केशव चंद्र सेन जो है, ठीक है, इन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। इस बीच में जो है, जो पहले से ही थे तो तर्क के आधार पर सोचते थे, ज्ञान के आधार पर सोचते थे, उनमें आ गया गुस्सा कि यार ये हमने ब्रह्म सभा बनाई है, ये बनाई है ज्ञान के लिए, तर्क के आधार पर, और यहां पर धार्मिक ज्ञान दिया जाने लगा। इस बीच में विरोध हो गया, और क्या हो गई? फूट पड़ गई। अब है ना, तो इन्होंने ये कहा, फूट पड़ गई। फूट होने का एक कारण यह भी था बच्चों कि ये हमेशा बात करते थे कि नाबालिग लड़कियों का विवाह नहीं होना चाहिए, एक उम्र की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए,
ठीक है, जब लड़की बालिग हो जाए, है ना, उस समय क्या उम्र होती होगी, किताबों में तो ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये छोटी बच्चियों को शादी के लिए विरोध में काम करते थे कि भाई छोटी बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने जो है ध्यान रखें, इन्होंने एक एक्ट भी बनाया, ब्रह्म विवाह एक्ट। इन्होंने ये बनाया, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता से बनवाया। ये अंग्रेजों से कहा, अंग्रेज भी इस वक्त को समझते थे कि हाँ, भारत की जो जलवायु है वो ऐसी नहीं है कि कम उम्र में यहां पर लड़कियों की शादी कर दी जाए। तो इनके सहयोग से केशव चंद्र सेन के सहयोग से ब्रह्म विवाह एक्ट आया, 1872 में आ गया। अब ये था क्या, नाबालिग लड़की की क्या शादी नहीं होनी चाहिए, ये था। लेकिन ये भाई साहब जो थे, ये भाई साहब ऐसे थे, उन्होंने कुछ समय बाद अपनी ही 12 वर्षीय नाबालिग लड़की की, अपनी ही 12 वर्ष की सगी नाबालिग लड़की की शादी बिहार के राजा से कर दी। अब ये विरोध हो गया इस बात का कि यार, एक तो तुम यार केशव चंद्र सेन थे तो इंटेलिजेंट, ये कि तुमने एक तो यहाँ पे धार्मिक ज्ञान दिया जाने लगा, तुम ब्रह्म विवाह एक्ट भी लाए, यानी कि ब्रह्म के अनुसार, यानी कि ब्रह्म जो रीति रिवाज थे, उनके जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार कम शादी की जाए, वो भी कम उम्र में शादी ना की जाए, ये एक्ट भी आ गया। तुमने यहाँ धार्मिक ज्ञान देना भी स्टार्ट कर दिया, और तुमने यहाँ पे अपनी नाबालिग लड़की का भी विवाह कर दिया। फूट पड़ गई। जब ये फूट पड़ गई यहाँ पे, तो अब क्या होता है, इन्होंने ये कहा, केशव चंद्र सेन ने जो है ये कहा, ठीक है, अब मैं ब्रह्म समाज में छोड़ रहा हूं। और इन्होंने ब्रह्म समाज छोड़ के इन्होंने एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जिसका नाम है आदि ब्रह्म सभा या आदि ब्रह्म समाज। बच्चों कई बार है, इंपॉर्टेंट है, आदि ब्रह्म सभा या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आदि ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने की दिया। केशव चंद्र सेन ने की, अपना अलग करने लगे, सारी बात ये। अब टूट रहा है, देखो बिखर रहा है। इसी के बाद बाद में जो चल रहा था, हमारा जो ओरिजिनल वाला ब्रह्म समाज चल रहा था, कुछ समय बाद जो है यहां पे एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा, जिनको दो भाई साहब थे, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। ये बात है कि 1878 की बात है ये। इन्होंने जो है, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने ये कहा कि भाई ब्रह्म सभा के अंदर जो है बहुत ज्यादा क्या है, इसके अंदर मतलब ऐसी परेशानियां थी कि हर आदमी से जुड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी सी लिबर्टी होनी चाहिए थी इसके अंदर, थोड़ी सी लिबर्टी होनी चाहिए थी, हर आदमी यहां पर जुड़ नहीं पा रहा था। तो इसलिए आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने एक ब्रह्म सभा का और इन्होंने क्या निर्माण किया, स्थापना करी, जिसका नाम है क्या, साधारण ब्रह्म सभा। क्या साधारण ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने की। तो बच्चों ध्यान रखें, राजा राम मोहन राय पूरा पढ़ लेना बच्चों, वो जरूर है, क्योंकि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म सभा की स्थापना करी गई थी, ये ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद आए कौन? रामचंद्र विद्याबागी आए, फिर आए देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने किसके तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। फिर आए केशव चंद्र सेन, ठीक है, इन्होंने किसकी स्थापना की? आदि ब्रह्म सभा की स्थापना की। और भारतीय ब्रह्म सभा, इसका एक नाम और है बच्चों, भारतीय ब्रह्म सभा भी बोलते हैं इसको, आदि ब्रह्म सभा को भारतीय ब्रह्म सभा भी बोलते हैं। इन्होंने ही ब्रह्म विवाह एक्ट लाए थे, ये भी ब्रह्म विवाह एक्ट लाए थे, है ना। ये क्वेश्चन आए हैं। और साधारण ब्रह्म सभा की स्थापना की किसने की? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने। ये डेट वेट के चक्कर में बच्चों कतई मत पढ़ना, बिल्कुल नहीं आएंगे, मुझे पता है ना, आए नहीं है, क्योंकि मैं तो एग्जाम में देखे हैं क्वेश्चन, सभी प्रकार के बच्चे लाते रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन डेट वाला नहीं देखा, तत्वबोधिनी सभा वाला बहुत बार आया है। और बाकी इससे पहले का राजा राम मोहन राय पढ़ लेना। ज्यादातर अगर धार्मिक सुधार आंदोलन से अगर कोई क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो मैंने ये देखा है 50-60% चांस जो है वो इसी राजा राम मोहन राय से ही आते हैं। तो ये भी राजा राम मोहन राय का ही पार्ट है, क्योंकि ब्रह्म सभा की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी। अब बच्चों देखो, अगले जो लेक्चर है वो धीरे धीरे सब आते रहेंगे, सभी विषय हम लेकर चल रहे हैं। और अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में जो है थोड़ा सा कभी कभी बाहर जाना पड़ जाता है, हालांकि हम सेफ्टी के साथ जाते हैं, समझे। तो थोड़ा सा आपको है ना, अब मैं प्रयास पूरा करूंगा, रोज आपको 1 या 2 वीडियो मिलती रहे, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं कि 1 या 2 वीडियो से शूट ही नहीं करना होता है यहाँ पे, उसके साथ साथ उसको एडिटिंग और उसको बहुत सारी चीजें होती है काफी समय लग जाता है। अभी इतना पढ़िए, अगले लेक्चर में जो है अगले छोटे छोटे जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उन सबके बारे में फटाफट पढ़ते हैं, सभी एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इतना ही पढ़िए, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, ओके, गुड नाइट।